बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने इस ड्रेन लाइन पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये ड्रेन लाइन बिल्कुल ही ब्लॉक हो गई थी खारे पानी की वजह से, और मशीन के अंदर के इस साइड से मशीन पर बहुत ज़्यादा जंग आया हुआ था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी नई मशीन को पहले दिन ही अगर ये काम कर लेंगे तो आपकी मशीन इस जंग से महफूज रहेगी। और उसके अलावा कुछ टिप्स और भी दूंगा जिससे ये जंग से आप अपनी मशीन को बचा सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। और उसके लिए आपको ये क्लियर वाला पेंट चाहिए होगा। इसका कोई रंग नहीं होता, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो इससे आपके इस मशीन के ओरिजिनल कलर पर भी किसी किस्म का असर नहीं होगा। तो हम जल्दी से बैक कवर को खोल लेते हैं। इसके 6 स्क्रूज हैं। 6 के 6 स्क्रू आप खोलने के बाद भी देखेंगे कि ये अपने लॉक्स में अभी भी कवर फंसा हुआ है। तो इसके बीच की साइड से दोनों हाथों से जैसे आप इसको बाहर निकालेंगे तो फिर ये जो 3 लॉक आप देख रहे हैं ये आराम से खुल जाएंगे। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में ये चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये थोड़ी बहुत डिटेल हर वीडियो में देना लाजमी होती है। तो जनाब यहाँ पर आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस मशीन को 2 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा माइनर सा जंग अभी भी आया हुआ है। मैंने शुरू में पहले ही दिन इस स्प्रे पेंट से इस पर पेंट कर दिया था, जिस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मशीन महफूज है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपके साथ में शेयर कर दूँ कि इस स्प्रे पेंट से हो सकता है कि आपको इन चारों कोनों पे पेंट करते हुए थोड़ी सी मुश्किल का सामना हो, क्योंकि इस स्प्रे पेंट को जब तक सीधा नहीं रखेंगे तब तक इसमें से पेंट नहीं निकलता है। तो इसका एक और हल है जो मुझे भी शायद पहले करना था, जिसका मुझे अब पता चला है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ट्रांसपेरेंट कलर या इस मशीन के इंटरनल जो अंदर का कलर है इससे मैच करता हुआ ऑयल पेंट की एक छोटी सी डब्बी लेकर और फिर आप इन चारों कोनों पे छोटे से ब्रश की मदद से इस तरह लगा देंगे और अच्छे तरीके से लगाएंगे तो उसकी रिजल्ट इस स्प्रे वाले पेंट से भी ज़्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर पानी गिरता है तो उसके रुकने के चांस होते हैं। तो अगर डब्बे वाले पेंट से आपने यहाँ पर 2-3 कोट अच्छे से कर दिए इसके चारों कोनों पे, मतलब ये राइट साइड का कोना आप देख रहे हैं और इसी तरह फ्रंट और फिर ये लेफ्ट साइड और फिर ठीक इसी तरह ये बैक साइड का बॉटम साइड का जो ये बॉर्डर है यहाँ पर आपने अच्छे से उस पेंट को अप्लाई करना है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि हम फिल्टर साफ़ करते हैं, जिस वजह से बाज़ औक़ात यहाँ पर आप देखेंगे कि पानी की वजह से थोड़ा सा ये जंग आ चुका है। तो यहाँ पर आप ये स्प्रे वाला पेंट कर सकते हैं। तो ये स्प्रे वाला पेंट और डब्बे वाला पेंट ये दोनों ही आपको चाहिए होंगे। डब्बे वाला पेंट आप बॉटम साइड पर नीचे की साइड पर करेंगे और स्प्रे वाला पेंट आप बाकी इसकी बॉडी पे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, क्लियर होने की वजह से आपका ये जो ओरिजिनल कलर है इस पर भी किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आते हैं जनाब इसके टॉप साइड पर और देखते हैं कि वहाँ पर मेरी मशीन की क्या हालत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब यहाँ पर किसी किस्म का जंग नहीं है। मैंने शुरू में ही इस स्प्रे पेंट को अप्लाई कर दिया था। तो आप भी इस तरह का क्लियर पेंट यहाँ पर अप्लाई करें, ख़ास तौर पर जहाँ पर ये जो मेटल की बॉडी की जो यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ है वहाँ पर तो आपने लाजमी अप्लाई करना है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इस मशीन में आपने थोड़ा सा वेट डाल देना है। जैसे आम तौर पर मशीन कपड़े वॉश कर रही होती है तो पानी और कपड़ों के वेट की वजह से ये ड्रम थोड़ा सा नीचे जा रहा होता है। तो यहाँ पर भी अगर आप मैन्युअली कुछ इस पर वज़न डालेंगे तो ये ड्रम नीचे हो जाएगा, जिस वजह से आप इस पेंट को अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और इसका फ़ायदा इस वक्त आपके सामने है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक 2 साल और 3 साल पुरानी मशीन में कितना ज़्यादा फ़र्क है, सिर्फ थोड़ी सी केयर करने की वजह से। तो अगर आपके पास खारा पानी है तो फिर आपने ये स्प्रे पेंट और इसको मतलब पेंट करने वाला फार्मूला तो लाजमी करना है, उसको तो मिस नहीं करना, बल्कि वक्तन फ़वक्तन चेक भी करते रहना है मशीन को कि कहीं ये जंग तो नहीं पकड़ रही है। इसके अलावा एक बहुत ही अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये कि आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी कि डिटर्जेंट को और पानी को बचाने की कुछ टिप्स आपको दिखाई गई होंगी और आपने वो अप्लाई भी की होंगी, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि थोड़ी सी बचत के चक्कर में आप मशीन को कितना ज़्यादा नुकसान में डाल रहे हैं।
क्योंकि उन गीले कपड़ों को बार बार निकालना या फिर उस इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा मशीन के अंदर डालने से मशीन की बॉडी को वो डिटर्जेंट का पानी टच हो जाता है, जिस वजह से जंग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रूफ के साथ एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि अगर आपने डिटर्जेंट और पानी की बचत करनी है तो उसका सेफ तरीका क्या है। इसके अलावा एक और गलती की जाती है कि डिटर्जेंट की मिकदार इतनी ज़्यादा डाली जाती है जिससे इस मशीन में झाग इतनी ज़्यादा होती है जो कि फिर ओवरफ्लो होकर बॉडी के साथ टच होती है। तो इस चीज़ से भी आपने बचना है। तो कोशिश करें कि प्रॉपर यूज़ करें इस मशीन का, बल्कि हर उस नेमत का जो अल्लाह पाक ने आपको दी है उसका ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक वो आपके लिए आसानी पैदा करती है वो चीज़, और फिर अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करते रहें। आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।